श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नवे गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशील गुरु हैं। उन्होंने मुगलिया सल्तनत का विरोध किया। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई थी तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस महावाक्य के अनुसार गुरु जी का बलिदान न केवल धर्म के लिए अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था, इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए उनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। आतताई शासक की धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। यह गुरु जी के निर्भय आचरण, धार्मिक अडिगता और नैतिक उदारता का उच्चतम उदाहरण था। गुरु जी मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग के पुरुष थे। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में काजी ने फतवा पढ़ा और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार करके गुरु साहब का शीश धड़ से अलग कर दिया, किंतु गुरु तेग बहादुर ने अपने मुंह से सी तक नहीं कहा। गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में लिखा है। तिलक जंजु राखा प्रभुता का कीनो बडो, कलू में ही साखा साधन हेत इति जिन करी, सीसु दिया पर सीना उचरे, धर्म हेत साखा जिन किया, सीसु दिया पर सिरस न दिया। उनका जन्म वैशाखी कृष्ण पंचमी अर्थात 1 अप्रैल 1621 को गुरु हरगोविंद साहब और माता नानकी के यहाँ हुआ था। गुरु जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज मार्ग का पाठ पढ़ाते हुए वे खियाला पहुंचे। यहाँ से गुरुजी धर्म के सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ामान कपूर पहुंचे और यहाँ साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। यहाँ से गुरुजी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहाँ उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा, सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना कर नए सहज जन कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। उन्होंने प्राणी सेवा एवं परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि लोक परोपकारी कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं के बीच 1666 में गुरुजी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बने। गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पशौरा सिंह कहते हैं, अगर अर्जुन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की। विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा है, 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गोविंद पर एक अमिट छाप डाला। उन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। इसने खालसा पहचान को जन्म दिया। गुरु जी के जन्म की 400वीं जयंती 21 अप्रैल 2022 को विशेष रूप से मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाल किले पर आयोजित सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चों ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से सुना। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान को भी याद किया। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को दर्शाने वाला एक भव्य लाइट एवं साउंड शो भी पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उस समय भारत को अपनी पहचान बनाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेक सिरों को
धड़ से अलग किया हो, लेकिन वह हमारी आस्था को हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेक पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, पर भारत आज भी अमर खड़ा है, आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।